बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो मैं स्टूडेंट्स के लेके आया हूँ क्लास 9 के न्यूमेरिकल की। फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 3 के। तो न्यूमेरिकल पे पढ़ते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और जल्दी से वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने में ये होगा, जितने भी आगे वीडियोज़ में मैं डालूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल आगे के चैप्टर के मैं अपडेट करूँगा तो फ़ौरन आपको मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह जितने भी हैं वो भी मैं चैप्टर के अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। बाकी चैप्टर के मैं अपलोड कर भी चुका हूँ, वो भी आपको आगे भी मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले समरी का होना ज़रूरी है आपके माइंड में। तो हमारे पास इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं वो एक तो फोर्स का F इज इक्वल टू एम ए, एक वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम जी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, फिर फ्रिक्शन का यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू यू आर। सही है, ये फॉर्मूला हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। इसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूज करेंगे ए के साथ सी। इसका फॉर्मूला है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सही है, फिर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। फिर एक फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये पीछे वाले चैप्टर के फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी, या इस फॉर्मूले को अगर एक्सपेंड करें तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एफ टी। ये फॉर्मूला हमारे पास चैप्टर में यूज होने हैं। फॉर्मूला समरी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए सिंबल्स के बारे में। एफ आपको पता होना चाहिए कि फोर्स है, एम आपका मास, ए आपका एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद डब्ल्यू वेट, जी ग्रेविटी, पी कैपिटल पी जो है वो मोमेंटम, वी आपका स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड का वर्ड नजर आएगा आपको। फिर एफ फोर्स है, फिर यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये यू माइक्रो का जो सिंबल बनता है ना उस तरह बनता है। सही, माइक्रो का भी एक यूनिट है, उसका बनता है ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, आर जो है ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स होती है या अपोजिशन फोर्स भी कहलाती है। सही। ए एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं ए के साथ सी लिख रहा हूं तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी तरह एफ के साथ सी लिख रहा हूं तो ये हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। पी मोमेंटम, वी आई इनिशियल वेलोसिटी पीछे लिख चुके हैं। सही है। अच्छा, आर क्या है, रेडियस। सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसमें जो डिस्टेंस होता है वो ये होता है। यूनिट्स को भी लिख देता हूँ। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का एम एस माइनस टू, वेट का न्यूटन, ग्रेविटी का एम एस माइनस टू। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का यूनिट सेम होता है। ग्रेविटी की वैल्यू भी फिक्स होती है। पिछले चैप्टर में रखी थी 10, कुछ जगह पे 10 रखी है, कुछ बुक में चैप्टर में 9.8 भी रखी है। दोनों में से जो यूज करें। सही, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो 10 यूज करेंगे। मोमेंटम का यूनिट होता है एन एस, मतलब इसको पढ़ते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। वेलोसिटी एम एस माइनस वन। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। आर का फोर्स वाला यूनिट होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो या जो भी एक्सेलरेशन हो, यूनिट एम एस माइनस टू। फोर्स जो भी हो न्यूटन, रेडियस डिस्टेंस होता है इसलिए यूनिट मीटर आएगा। सही। बाकी देखो टी टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी पीछे लिखे हुए थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बुक का न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 83 पर दिया हुआ है। फाइंड द मोमेंटम। सवाल थोड़े से ना ये कंटिन्यू सवाल है। देखो पहले क्या है, मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम को लिखते हैं पी से। फिर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, आपको मास गिवन है 6 kg विथ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है 25 ms माइनस वन। अब एक चीज पूछ रहा है, फिर आगे एक और पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल में हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो डेटा बन गया उसको सॉल्व करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। सही है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोमेंटम हमारे पास मालूम करने के लिए दिया, एम की वैल्यू 6, वी की वैल्यू 25।
आपने जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 150 न्यूटन इंटू सेकेंड मोमेंटम का यूनिट। ये हो गया। फिर आगे सवाल कंटिन्यू करेंगे, फिर डेटा बनाएंगे। अब हमें बोल रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी। अब पूछ रहा है वेलोसिटी और आगे बोल रहा है कि मोमेंटम इसका जो हो चुका है वो हो चुका है 200 न्यूटन इंटू सेकेंड। सही है। तो जब अब सॉल्व करेंगे फिर वापस से यही फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम वी का लगेगा। अब P की वैल्यू आपको देखो दी है 200 और इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है तो मास हम यही लेंगे जो पीछे दिया था 6। अब V वेलोसिटी फाइंड करेंगे। 6 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आएगा और डिवाइड हो जाएगा। अब आप 200 को और 6 को डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में अपने पास, जो आंसर आएगा वो लिखोगे। तो मैं करके दिखा रहा हूँ 200 डिवाइडेड बाय 6, मेरे पास आ गया कितना 33.33। तो मैं लिख दूंगा 33.33। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या ms-1, जो आप लिखना चाहो। तो सवाल में दो चीजें पूछी थी, एक v और एक p, ये दो आपके आंसर निकल गए। आप लोग हेडिंग बनाओगे रिजल्ट की और रिजल्ट के बाद आप वैल्यू लिखोगे। P की वैल्यू 150 न्यूटन सेकेंड, फिर V की वैल्यू 33.33 मीटर सेकेंड या ms-1। अब ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है। सही है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा की हेडिंग आ जाती है पहले तो। सवाल बोल रहा है बॉडी ऑफ मास, देखो m की वैल्यू दे दी, मूविंग विथ वेलोसिटी v की वैल्यू दे दी। तो मास गिवन है 10 kg, वेलोसिटी गिवन है 10 ms-1, फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड, टाइम गिवन है 5 सेकेंड। रिड्यूस द वेलोसिटी, फिर बोल रहा है कि वेलोसिटी इसकी हो गई चेंज करके 2। अब जिस सवाल में दो वेलोसिटीज आ गई तो इसका मतलब ये इनिशियल हो गई और ये वाली फाइनल हो गई। आगे बोल रहा है फाइंड द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो बिफोर मोमेंटम होगा पी आई और आफ्टर मोमेंटम होगा पी एफ। ये दो चीजें आपने सवाल में फाइंड करनी है। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है एम वी। जब आप इनिशियल निकालोगे इसके साथ भी आई लगाओगे और इसके साथ भी आप आई लगाओगे। जब आप इसी फॉर्मूले को लगाओगे P इज इक्वल टू एम वी, जब फाइनल निकालना होगा तो दोनों जगह आपके पास पी एफ आ जाएगा। सही है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू आपके पास 10, vi की वैल्यू 10, तो ये हो गया pi की वैल्यू आंसर आ गया 10 10 100, मोमेंटम का यूनिट ns न्यूटन सेकेंड। तो इनिशियल बिफोर मोमेंटम 100 आ गया। फाइनल निकाल लेते हैं। मास की वैल्यू 10, फाइनल वेलोसिटी 2। तो सॉल्व कर लूँ तो 10 2 ज़ा 20, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। दो आंसर निकल गए, दोनों आपने मेंशन कर दिए। हेडिंग डाल दिया आपने रिजल्ट की। रिजल्ट में आपने लिखा, आपको पी आई निकालना था 100 आ गया और पी एफ निकाला वो भी लिख दिया। पी एफ आपने कितना निकाला 20, ये आपके आंसर आ गया। सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बुक का है, पेज नंबर 84 पे सवाल दिया हुआ है। अ फोर्स ऑफ 3400, एफ की वैल्यू गिवन है 3400 न्यूटन, अप्लाइड अ बॉडी ऑफ मास, बॉडी का मास गिवन है कितना 850। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, आपको निकालनी क्या है एक्सेलरेशन। इतना पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल ये कनेक्टिंग वाले हैं। जब एक वैल्यू मालूम करने का बोले वहां रोक दो, डेटा को देखो, इनसे मालूम हो सकती है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये कनेक्टिंग वाला सवाल है। सही। देखो ए एफ और एम में एक फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया आपको, सॉल्यूशन की हेडिंग कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए, सही है ना। एफ की वैल्यू 3400, एम की वैल्यू 850 और ए मालूम करना है। ए को यहीं रख देता हूँ। 850 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड पे आके 850 डिवाइड हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर यूज करोगे, कैलकुलेटर में आप दोनों को डिवाइड करोगे। सही है। तो आपने किया 3400 डिवाइडेड बाय 850, सही है। तो ये आपका आ गया 4, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4। एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2, एक चीज आ गई। अब आगे सवाल कंटिन्यू देखो, मैं पढ़ूंगा।
आगे मुझे अब क्या बोल रहा है, हाउ मच फोर्स। अब आगे मुझे जो चीज बोल रहा है मैं यहाँ पर इसके आगे लाइन लगाता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अब मुझे बोल रहा है एफ मालूम करनी है। शुड अप्लाइड अ बॉडी ऑफ मास। अब एक बॉडी है जिसका मास गिवन है, जिसपे फोर्स अप्लाइड करनी है 425 kg टू प्रोड्यूस द टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड सेम। के सेम कैलकुलेट एक्सेलरेशन हुआ, इसका मतलब यही एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज करके आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू आपको मालूम करनी है, एम की वैल्यू 425 है, ए की वैल्यू 4 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 800 16 1700। सही करके भी दिखा देता हूँ। 425 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 4 से, देखो आ गया 1700। तो ये आपका फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो दो चीजें पूछी थी, ये दोनों आपकी फाइंड हो गई। तो आपने हेडिंग डाली रिजल्ट की, ए की वैल्यू आपकी आई 4 ms-2, एफ की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 1700 न्यूटन। ठीक है, तो दो आपके आंसर थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा की हेडिंग, फाइंड द मास। आपको क्या मालूम करना है सवाल में, मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। एफ की वैल्यू दे रहा है 200 न्यूटन, स्पीड अप टू 36, स्पीड की वैल्यू मतलब v की वैल्यू दे दी 36 ms-1। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। अब देखो स्पीड दे रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इफ सेम अप्लाइड अ फोर्स। अब यहाँ पर एक चीज गलती है, यहाँ पर जो है ना ये एक्सेलरेशन दिया है, ये वैल्यू आप लोग करेक्ट कर लो, ये v की वैल्यू नहीं है, ये किसकी है, a की वैल्यू 36। तो f, a और m से पहले तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन करके f इज इक्वल टू एम ए से पहले m निकालूंगा, बाद में कनेक्टिंग सवाल आगे का पढ़ूंगा। सही, मैंने लिखा f की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट f की वैल्यू रख लेते हैं 200, m की वैल्यू मालूम करनी है, a की वैल्यू 36। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी 36, यहाँ पर m की वैल्यू देखते हैं डिवाइड करके मेरे पास क्या आंसर दे रहा है कैलकुलेटर। तो 200 डिवाइडेड बाय 36, ये 5.55। पॉइंट के बाद दो नंबर मैक्सिमम में लिख लो या 3, बस बहुत है। मास आ गया। आगे का कंटिन्यू सवाल पढ़ लूं। तो अब मुझे बोल रहा है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ऑफ सेम बॉडी, सेम बॉडी का मतलब यही मास होगा, और फोर्स चेंज करके बता दी कितनी है 280 न्यूटन। फॉर्मूला देखो सेम हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू 280 हो गई। अब एम की वैल्यू आपके पास कितनी है 5.55 आई थी, और मल्टीप्लाई बाय ए। ए मालूम करना है, मल्टीप्लाई की वैल्यू दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो आपने अब इन दोनों को डिवाइड करना है, ये आपका एक्सेलरेशन का आंसर होगा। सही, तो 280 280 को डिवाइड कर दो आप किससे, 5.55 से, ये आ गया आपके पास आंसर 50.45। 50.45 एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2। यह चौथे सवाल का आंसर आ गया। सही, तो दो चीजें फाइंड होनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बुक का ही, पेज नंबर 84 पे सवाल दिया हुआ है। एन एम्प्टी कार हैज 1200 ऑफ मास। डेटा एम्प्टी मास दे रहा है, मास 1200 kg। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रहा है 4 ms-2 इफ 300 लोड इज एडेड। अब बोल रहा है कि एम्प्टी जो था वो ये था, अगर मैं लोड की बात करूं, इस पे जो लोड डाल दिया गया है वो 300 का है। तो अब जब इस तरह सवाल हो तो एक को m1 ले लो, एक को m2 दे दो। सही है, तो एक खाली ट्रक है एम्प्टी 1200 kg, उस पे जो लोड है वो 300 का है। तो अगर टोटल की बात करूं तो ट्रक के ऊपर जब लोडेड माल होगा तो टोटल मास कितना हो जाएगा 1500। तो यहाँ पर एक और चीज निकालेंगे, टोटल मास कितना बना, टोटल मास 1500 kg। नीचे देखते हैं पैसेंजर लोड, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम ट्रक सेम इंजन विल प्रोड्यूस। अब हमें बोल रहा है कि ये सेम जब लोडेड ट्रक है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, ये मालूम करनी है।
अच्छा, अब देखो इस सवाल को किस तरह सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ पर देखो इफ द इंजन प्रोड्यूस इस तरह बोल रहा है और आगे एक्सेलरेशन मालूम करनी है कि जो सेम इंजन विल प्रोड्यूस होगा, सही है, लोड के साथ। तो हमें एक तो फाइनल मालूम करनी है एक्सेलरेशन विद लोड। देखो हम कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले तो हमारे पास सॉल्यूशन में फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। पहले मैं F निकालूंगा अनलोड में। देखो अनलोड की मेरे पास एक्सेलरेशन और मास दोनों है, तो अनलोड में F1 कहलाएगी, सही है। तो F1 में हमारे पास 1200, एक्सेलरेशन 4। तो जब अनलोड ट्रक है तो उसकी फोर्स जो हमारी बन रही है वो बन रही है 4800 न्यूटन, सही। अब इसी ट्रक को जब लोडेड कर दिया है तो लोड में मास इसका 1500 हो गया। अब सेम फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma का यूज करेंगे। फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई सेम, क्योंकि सेम ट्रक की फोर्स है। लेकिन अब जो मास है वो 1500 है, इससे एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ये हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू a। तो आपके पास इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4800 डिवाइडेड बाय 1500, ये आ गया 3.2। तो एक्सेलरेशन हो गई 3.2। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग था, जिसके अंदर पहले हमें एक फोर्स निकालनी थी, मास को ऐड करना था, फिर आगे सॉल्व करना था, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, डेटा बनाते हैं। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, m 60 kg। इट्स वेट ऑन अर्थ मून एंड मार्स, हमें मालूम करना है, इसका वेट मालूम करना है अर्थ पे, वेट मालूम करना है मून पे, और वेट मालूम करना है मार्स पे, सही है। अब इनको मालूम करने के लिए देखो आपको दी हुई अर्थ, मून और मार्स की ग्रेविटी दी हुई है। अर्थ की ग्रेविटी आपको दी हुई है 9.8 ms -1। मून की दी हुई है 1.6 ms -2। फिर आपको ग्रेविटी दी हुई है मार्स की 3.7 ms -2। सवाल में एक ही फॉर्मूला 3 दफा लगेगा। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला W इक्वल टू mg। जब आप अर्थ की निकालोगे तो अर्थ की रखोगे, जब आप मून की निकालोगे तो mg मून की वैल्यू रखोगे यहाँ पर ग्रेविटी में। इसी तरह जब आप वेट मार्स का निकालोगे तो मास ग्रेविटी ऑफ मार्स रखोगे, सही है। तो एक ही फॉर्मूला 3 दफा। देखो W अर्थ निकालनी है, मास की वैल्यू 60 है, अर्थ की ग्रेविटी हमें दी हुई है 9.8, सही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाए मून पर, तो मून पे मास हमें 60 है, ग्रेविटी 1.6 है। मार्स पे आएंगे तो वेट ऑन मार्स हमारे पास के वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑफ मार्स दी 3.7। तो बारी बारी तीनों को सॉल्व करेंगे। तो जब फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आ गया 588। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 588 न्यूटन। सेकंड करेंगे मून के लिए। अब मून पे हम करेंगे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये आ रहा है 96। तो यहाँ लिख देंगे 96 न्यूटन। थर्ड इसको करेंगे 3.7 से मल्टीप्लाई, तो अब की बार 60 मल्टीप्लाई बाय 3.7, 222। तो वेट ऑन मार्स जो आया वो 222, सही है। तो ये आपके आंसर है तीनों। तो ये आपका पहला आंसर, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 चीजें पूछी थी, इस तरह तीनों बारी बारी निकाली, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बुक के सवाल पे। डेटा, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर हाईवे। एक सर्कुलर पाथ का जब भी जिक्र आएगा तो उसका जो डिस्टेंस होता है याद रखना r से लिखना है अपने, सही है। तो रेडियस की वैल्यू आपकी 1000 मीटर है। मास ऑफ कार आपको गिवन है कितना, 600 kg। वेलोसिटी आपको गिवन है सवाल में 72 km
h-1, इसको पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर। और जब वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी जाए मास वगैरह सवाल में, तो लाजमी उसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू आपको दी है वो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और 3600 से आप डिवाइड कर दोगे। सही, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20, और ये यूनिट हो गया एम एस स्क्वायर। सो m/s मीटर पर सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हो ms-1। सही है। आगे आपको सवाल में बोल रहा है फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों के हमें फॉर्मूले पता है, दोनों के फॉर्मूले बारी बारी लगाएंगे। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv²/r। वैल्यूज रख लेते हैं। m की वैल्यू 20, v की वैल्यू m की वैल्यू हमारी कितनी है, पहले m की वैल्यू रखेंगे 600। सही, 600। फिर v की वैल्यू हमारी कितनी है 20, और r की जो वैल्यू है वो क्या है, हाँ 1000। सही, सॉल्व कर लेते हैं। देखो जीरो जब हो ना तो जीरो से जीरो कट गया, तो ऊपर बचा है 6, 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400, और नीचे 10। अभी भी देखो जीरो से जीरो कट गया, रिमेनिंग आपके पास आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 40, 6 4 24, तो 240। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई कितनी, 240। नेक्स्ट आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है AC इज इक्वल टू v²/r। v की वैल्यू आपकी कितनी है 20, r की वैल्यू आपकी कितनी है 1000, 20 का स्क्वायर आपने किया 4000, नीचे 1000। सही, जीरो से जीरो कट गए, 4 से 110 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.4। एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2। सही है, ये दो आंसर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सही, पेज नंबर 85 पर है। A block is placed on a wet slippery floor. The mass of the block, आपको पहली चीज सवाल में डेटा में मास गिवन है 15 kg. When it is pulled through a string and spring balance, it show a force. अब एक फोर्स दे रहा है कि जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है वो 3 न्यूटन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैंने बताया था इस यूज से लिखते हैं। सही है। सॉल्यूशन पे अगर मैं आ जाऊं तो सॉल्यूशन में मैंने आपको फॉर्मूला जो पीछे लिखवाया वो लिखवाया था F इज इक्वल टू यू आर। लेकिन अगर इस सवाल में देखें तो F गिवन है, U मालूम करना, R नहीं गिवन। जब ये R ना गिवन हो तो ये R वेट के बराबर होता है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, याद रखना आपने। तो आपका फॉर्मूला हो गया ऊपर वाला F इज इक्वल टू यू, इस R की जगह आपने लिख दिया mg। सही है। अब आ जाते हैं वैल्यूज पुट करने पे। F की वैल्यू 3, U की वैल्यू आपने मालूम करनी है, और M की वैल्यू आपको दी हुई है 10। G की वैल्यू कांस्टेंट है, या तो आप 9.8 रख लो या 10 रख लो। मैं 9.8 रख लेता हूँ। सही है, बुक में पीछे चैप्टर्स में जो सवाल है 9.8 से किए। अब पहले ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, उसके बाद फिर दूसरी जगह डिवाइड में जाएगी। तो मैंने कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर में मैं करता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आ गया 147। अब u मालूम करना है, इसको यहीं छोड़ दूंगा तो 3 डिवाइडेड बाय 147। कैलकुलेटर में आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 3 डिवाइडेड बाय 147, ये आ गया 0.02। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए आगे यूनिट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आके चैप्टर नंबर 3 के जितने भी न्यूमेरिकल थे वो बुक के बैक साइड पे मैंने सारे सॉल्व करा दिए। उम्मीद है आपको समझ आ चुके होंगे। अगर किसी को फिर भी मुश्किल है मुझसे कमेंट करके पूछ ले, मेरा नंबर आ रहा है, मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकता है।